सभी को नमस्ते। आज हम टॉप 5 आईटी विशेषज्ञताओं के बारे में बात करेंगे, जिनमें विशेषज्ञ 100% वर्तमान 2024 में यूके के ग्लोबल टैलेंट वीज़ा प्राप्त करने के लिए मंजूरी प्राप्त करेंगे। यह वीज़ा कार्यक्रम उच्च गुणवत्ता वाले आईटी विशेषज्ञों के लिए ब्रिटेन के दरवाजे खोलता है। और आज मैं बताना चाहूँगा हमारी कंपनी के अनुभव के आधार पर किन क्षेत्रों में रेलाकोड कंपनी के अनुभव के आधार पर मंजूरी बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी और यूके के लिए कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं आगे के विकास के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्षेत्र जिसे उजागर करना चाहिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग के नवाचारी एल्गोरिदम बनाने वाले विशेषज्ञ डेटा एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाले समाधान बनाते हैं और इन समाधानों को बाजार में प्रस्तुत करते हैं, बहुत बार अनुमोदन प्राप्त करते हैं। इन नवाचारी एल्गोरिदम विशेषज्ञों द्वारा विकसित किए जाने वाले समाधान बाजार में आमंत्रित किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में इन मामलों में अक्सर उम्मीदवारों द्वारा आयोजित नई अग्रभूत अनुसंधान, नई समाधान, मौजूदा समाधानों में सम्मिलित होने वाली नई सुविधाएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाले नए फीचर्स शामिल होते हैं। अक्सर इन इंजीनियरों के पास अपने खुद के डेवलपमेंट्स होते हैं, खुला स्रोत प्रोजेक्ट्स होते हैं जो केस में अच्छी तरह से समाहित होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ग्राहक की मान्यता दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे विकासों को अक्सर विभिन्न तकनीकी मीडिया में प्रस्तुत किया जाता है, जहां इंजीनियरों के खुद के उद्धरण खुद के डेवलपर्स के साक्षात्कार के साथ शामिल होते हैं। ये सब बहुत अच्छी तरह से केस को मजबूत करता है और ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए मंजूरी प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा आईटी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा है। विशेष रूप से साइबर खतरों के तीव्रीकरण के संदर्भ में, विशेष रूप से ब्रिटेन में, जो खतरों के विश्लेषण और खोज के लिए समाधान बनाते हैं और सुरक्षा बनाने का आधार बनाते हैं, वे बहुत मांगे जाते हैं। हमारे अनुभव के आधार पर इस प्रकार के विशेषज्ञों को सही संरचना और केस केंद्रित करने पर अक्सर मंजूरी मिलती है और इस रुझान का यही नतीजा इस साल भी जारी रहेगा। उदाहरण के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जो विभिन्न नवाचारी तकनीकों को बनाता है, उन्हें पेटेंट करता है और उनके लेखकों में से एक है और अपने विषय वस्त्र के बारे में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, वास्तव में इस क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ है। हमारे अनुभव के अनुसार ग्लोबल टैलेंट वीज़ा आसानी से प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसे विशेषज्ञों का अक्सर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सूचना और जागरूकता कार्य भी होता है। वे अपने ब्लॉग चलाते हैं, बताते हैं कि बड़ी या मध्यम कंपनियों के लिए अभी कितने नए या पुराने खतरे मौजूद हैं। और यह सब बहुत अच्छी तरह से केस में बैठता है और दिखाता है, पहले ग्राहक के उच्च स्तर की विशेषज्ञता, दूसरे उनकी सामाजिक महत्वपूर्णता, क्योंकि अक्सर उनकी गतिविधि सूचनात्मक होती है जो पाठकों को आकर्षित करती है, एक दर्शकों को आकर्षित करता है और उनमें सकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है। हम एक केस में दर्शा कर सकते हैं जहां दर्शकों के अच्छे सकारात्मक समीक्षाएं हैं। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है कि साथीदारों की मान्यता भी हो, जो अक्सर प्रभावशाली और मान्यता प्राप्त उद्योग के नेता होते हैं। साथीदारों की मान्यता अहम है। अगला विशेषज्ञता डेटा विज्ञान और बड़े डेटा के विश्लेषण के बारे में है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की महत्वपूर्णता वित्त से स्वास्थ्य तक की प्रायः सभी आर्थिक क्षेत्रों के लिए होती है और इस मामले में यूके एक अपवाद नहीं है। हमारे अनुभव के अनुसार बिग डेटा क्षेत्र में आईटी विशेषज्ञों के मामलों में उम्मीदवार के व्यक्तिगत योगदान को प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परियोजनाओं के विकास और इन परियोजनाओं के कंपनी के विकास पर प्रभाव को दर्शाता है। यह कभी कभी आसान नहीं होता है, विशेष रूप से सांख्यिकी,
किसी भी कंपनी की मैट्रिक्स की वृद्धि दिखाना, जो वास्तव में कंपनी के लाभ के लिए काम करने वाले आंतरिक निर्णयों के कारण हुई है, डिजिटल आंतरिक निर्णयों के आधार पर बनाए गए बिग डेटा पर टिप्पणी करने का विचार दिया जा सकता है। इस तरह के मामलों में कुछ कठिनाइयां होती हैं, हालांकि हम हमेशा कुछ समाधान ढूंढते हैं और इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास करते हैं। ग्राहकों की कोशिश होती है कि वे अपने निजी जमा, तकनीकी या प्रौद्योगिकी समाधानों के विकास में सबसे विस्तृत जानकारी प्रदान करें और साबित करें कि उनका काम ही कंपनी के अंदर किसी विशेष उत्पाद के निर्माण का कारण था। इस योगदान के उदाहरणों में एक बड़े डेटा क्षेत्र में आईटी विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाने वाली पूर्वानुमानित मॉडलें शामिल हो सकती हैं, और यही पूर्वानुमानित मॉडल फिर किसी भी कंपनी के संचालनिक कार्यों पर ट्रांसलेट होते हैं और इन पूर्वानुमानित मॉडलों में शामिल नई तकनीकी समाधानों के उपयोग के साथ कंपनी के संचालनिक कार्यों को नया, बेहतर स्तर पर ले जाते हैं। इन मॉडलों का उपयोग करने से कंपनी का प्रदर्शन बढ़ जाता है। कार्य और संचालन। एक और क्षेत्र जिस पर ध्यान देना चाहिए वह व्यापार के डिजिटल परिवर्तन है। यहाँ व्यापार के सभी मुख्य दिशाओं के लिए डिजिटल परिवर्तन के रूप में या उदाहरण के रूप में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में या कंपनी के भीतर किसी एक या एक से अधिक आंतरिक प्रक्रियाओं की स्वचालन और डिजिटल परिवर्तन के बारे में बात हो सकती है। उदाहरण के लिए एचआर क्षेत्र, दस्तावेज चक्र क्षेत्र, लेखांकन और बढ़ते हैं। डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया का प्रमुख विशेषज्ञ जो विभिन्न समाधानों के निर्माण के लिए विचार देता है और ऐसे समाधानों के निर्माण और उनके विकास में स्वयं भी भाग लेता है, ये वास्तव में ब्रिटेन के ग्लोबल टैलेंट वीज़ा प्राप्त करने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है। इस मामले में महत्वपूर्ण है कि इस ग्राहक के योगदान को दिखाया जाए कि वह वास्तव में इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा था, उसमें शामिल हो रहा था या उसे नियंत्रित कर रहा था, और इस तरह कंपनी नई स्तर पर काम करने लगी। और अंत में वेब 3 विकास और ब्लॉकचेन क्षेत्र को ध्यान देना चाहिए। ब्लॉकचेन विकसित करने, अध्ययन करने और व्यापारों में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लागू करने वाले डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने वाले विशेषज्ञों को यदि वे सही केस पर ध्यान केंद्रित करें तो इस साल भी यूनाइटेड किंगडम के ग्लोबल टैलेंट वीज़ा प्राप्त करने की बड़ी संभावना है। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम इसे गंभीरता से लें। उदाहरण के लिए, एक ब्लॉकचेन डेवलपर ने सफलतापूर्वक एक केंद्रीयकृत एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसे व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से दर्शकों को आकर्षित करने के लिए योगदान यह एक प्रभावशाली मामला है जिसमें ग्राहक की उद्यमिता, उसके हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में उजागर किया जा सकता है। इस प्रकार के मामलों में महत्वपूर्ण है कि ग्राहक के योगदान और अपने परियोजनाओं के विकास में उनका योगदान ही नहीं, बल्कि इस एप्लीकेशन या समाधान के प्रभाव के साथ जुड़े सार्वजनिक प्रोफाइल, सार्वजनिक क्षेत्र को भी उजागर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर वेब 3 डेवलपमेंट क्षेत्र में हर नई एप्लीकेशन कुछ नया लाती है जो पहले बाजार में उपस्थित नहीं था, और इसी पर इन मामलों में ध्यान केंद्रित किया जाता है। मैंने पहले सूचीबद्ध हर मामले में याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमें वैश्विक प्रतिभा वीज़ा के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है और इसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। संदेह, सवाल, इसे बेहतर बनाने का तरीका, मानदंड का चयन, हमसे संपर्क करें और ग्लोबल टैलेंट वीज़ा प्राप्त करने व अपने केस को बेहतर बनाने के बारे में स्पष्टीकरण। आप हमें अपने सख्त नियंत्रण के तहत अपने केस के विकास को भी सौंप सकते हैं, चाहे तो। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों को वास्तव में किसी भी देश के आर्थिक विकास का हिस्सा बनाया जाता है। हमारे द्वारा मिले मंजूरी के आंकड़े दिखाते हैं कि ये क्षेत्र वास्तव में ब्रिटेन में मांग है। मैंने उपयोगी क्षेत्रों से आईटी विशेषज्ञों के लिए ग्लोबल टैलेंट वीज़ा वास्तव में ब्रिटेन में बदलने का अच्छा और मजबूत विकल्प है। इस वीज़ा के द्वारा आईटी विशेषज्ञों को ब्रिटेन में नौकरी प्राप्त करने का मौका मिलता है। कृपया हमसे किसी भी प्रश्न पर संपर्क करें।
वीडियो की टिप्पणियों में आप मुफ्त परामर्श के लिए लिंक पा सकते हैं, जिसमें हम आपको ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पर आवेदन करने की सभी विशेषताओं के बारे में बताएंगे और आपके सभी सवालों का सलाह देंगे। आज के लिए यह सब है। शुभ रात्रि। नए वीडियो में मिलते हैं।